अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, किसी थीसिस या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, या ये समझना चाहते हैं कि साइंसदान, माहिरीन और स्कॉलर्स नई मालूमात तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि रिसर्च का असल मतलब क्या है, कौन से 9 साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं जो एक आम ख्याल को तहकीकी नताइज में बदलते हैं। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, रेस्पोंडेंट्स, वेरिएबल्स, सैम्पलिंग जैसे अहम इस्तिलाहात को निहायत आसान अंदाज में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम फारूक और इस चैनल पर मैं रिसर्च स्किल्स, फैकल्टी डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू इम्पोर्टेंट AI टूल जैसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, यानी वो तमाम चीज़ें जो आपके करियर में कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आप इनमें दिलचस्पी रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च क्या है? रिसर्च एक सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन है जिसका मकसद न्यू नॉलेज हासिल करना या मौजूदा नॉलेज को वैलिडेट या चैलेंज करना होता है। तहकीक का सबसे बुनियादी अंसर होता है डेटा, यानी वो इंफॉर्मेशन जो रिसर्च के दौरान कलेक्ट की जाती है। अब डेटा के 2 अक़साम होते हैं, एक प्राइमरी डेटा यानी फर्स्ट हैंड डेटा, ऐसा डेटा जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, जैसे एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यूज और सर्वेज। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की, यानी सेकेंड हैंड डेटा। ऐसा डेटा जो पहले से मौजूद होता है और किसी और ने कलेक्ट किया हो, जैसे जर्नल आर्टिकल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स और बुक्स। अब एक तीसरी टर्म्स निकलती है जिसको कहते हैं रेस्पोंडेंट्स। रेस्पोंडेंट्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर सेंसस या सर्वेस के दौरान आवाम से जो सवालात किए जाते हैं, वही लोग रेस्पोंडेंट कहलाते हैं। एनालिसिस, डेटा को एवैल्यूएट या इंटरप्रेट करने के अमल को एनालिसिस कहा जाता है। एनालिसिस के आउटकम्स 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, एग्जिस्टिंग नॉलेज को सपोर्ट करना। नंबर 2, उससे कंट्राडिक्ट करना। नंबर 3, उसमें न्यू इंसाइट का इजाफा करना। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसे हम आम तौर पर 9 स्टेप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी रिसर्चेबल इशू या गैप की पहचान। नंबर 2, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे रिपोर्ट्स, बुक्स, स्कॉलरली आर्टिकल्स, एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडीज को स्टडी करना। नंबर 3 पर आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, क्लियर रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस बनाना, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप डिफाइन करना, रेफरेंसेस पेजेस और बिब्लियोग्राफी मेंटेन करना। नंबर 4, रिसर्च जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स, यानी आपकी स्टडी किन लोगों पर होगी, जैसे एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी रेट, रिलीजन, लोकेशन वगैरह। प्रेजेंट, पास्ट, टाइम फ्रेम या फ्यूचर स्टडी। नंबर 5 पर आता है रिसर्च डिजाइन और मेथड्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, whether it is quantitative, qualitative या mixed methods. Number 6, writing a research proposal, formal document जिसमें प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी और इम्पोर्टेंस शामिल हो। प्रपोजल की मदद से फंडिंग या इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल हासिल किया जाता है। नंबर 7 की बात करें तो टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, जैसे क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशन शीट्स,
इंटरव्यू शेड्यूल्स, डिजिटल फॉर्म्स वगैरह। नंबर 8, डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क या ऑनलाइन मेथड्स के ज़रिए डेटा कलेक्ट करना। नंबर 9, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन पर आपकी स्टडी फोकस करती है और जिनमें कंटिन्यूअस चेंजेस हो सकते हैं। इसके 2 मेन टाइप्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो फैक्टर जिसमें रिसर्चर खुद चेंज करता है, जैसे पॉवर्टी। नंबर 2, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आउटकम जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आता है, जैसे क्राइम रेट। मिसाल के तौर पर, इफ यू आर स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन क्राइम, देन पॉवर्टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्राइम इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग रिसर्च का एक अहम जुज़ो है जिसमें पूरी पॉपुलेशन के बजाय एक लिमिटेड सबसेट से डेटा लिया जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक्स 2 अक़साम की होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी रैंडम सैम्पलिंग, इक्वल चांस फॉर ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, और नंबर 2, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें रिसर्चर्स जजमेंट या कन्वीनियंस की बुनियाद पर सिलेक्शन। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म बताता जाऊँ कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है। अब सैम्पलिंग एरर तब पैदा होता है जब सैंपल साइज बहुत छोटा हो या वो पॉपुलेशन को सही तरह रिप्रेजेंट ना करे। मिसाल के तौर पर, अगर आप सिर्फ 10 लोगों से राय लेकर 10 लाख लोगों के लिए कंक्लूजन दें तो ये रिसर्च वैलिड नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपने मेज़बान गुलाम फारूक को इजाज़त दें। अल्लाह ने निगहबान।